Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give it to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। और मेरी दिल से दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो अभी तो बस थोड़े से रोज़े रह गए हैं, पता भी नहीं चला रमज़ान का। रमज़ान इतनी जल्दी गुज़र आया है और अभी ऐसे लग रहा है कल ही तो पहला रोज़ा था और अभी देखे थोड़े से रोज़े रह गए। तो अब रमज़ान तो बस मेहमान ही है। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ शाम का टाइम है, आज मेरे बेटे का रोज़ा है। वो काफ़ी दिन से कह रहा है मुझे रोज़ा रखना है मामा, मुझे रोज़ा रखना है। तो मैं सोच रही थी अभी रहने देते हैं, ये पता नहीं रख पाएगा नहीं रख पाएगा। बस फिर बार-बार उसके इंसिस्ट करने पे मैंने कहा ठीक है मैं आपको उठा दूँगी। तो एक दिन तो मैंने उठाया, वो बच्चे जैसे नींद में होते हैं वो नहीं उठ पाया। और आगे जो है वो स्कूल था, तो मैंने सोचा वीकडेज़ में तो मुश्किल हो जाएगा, आप ऐसे कीजिए आप ना वीकेंड पे रख लें। तो फिर क्या बस उसने कहा कि ठीक है मैं वीकेंड पे रखूँगा। तो जो वीकेंड आया तो बस फिर उसने कहा मामा मुझे तो रखना ही रखना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसको सैरी के लिए उठाया और बहुत खुश हुआ, उसने उठ के रख भी लिया। तो बस अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे असर के बाद का ये टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको ज़रा थोड़ा सरप्राइज़ किया जाए, उसके लिए थोड़ा कुछ स्पेशल किया जाए, क्योंकि उसका पहला रोज़ा है तो उसको ज़रा स्पेशल फ़ील हो। बस फिर क्या, वो ऊपर थे बच्चे अभी गेम खेल रहे थे। तो बस फिर मैंने इशाल को बुलाया, मैंने कहा इशाल चलो आओ चुपके से ज़रा निकलते हैं और इसके लिए कुछ ले आते हैं, इसको नहीं पता। और बस हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे ना पार्किंग का काफ़ी इशू होता है। हमारी जितनी भी देसी हमारी शॉपिंग होती है, ग्रोसरी वगैरह हम लोग यहाँ से करते हैं, क्योंकि बाकी तो जितने भी बड़े स्टोर हैं उनकी अपनी पार्किंग होती है, लेकिन हमारी जो भी देसी शॉप्स होती हैं उनकी तो पार्किंग नहीं होती अपनी। तो काफ़ी जो है ना वो इशू होता है पार्किंग का। और अभी तो रमज़ान भी चल रहा है, तो रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ जाती है लेके आने की जाने की। तो काफ़ी जो हमारी अपनी कम्युनिटी है उनका काफ़ी यहाँ पे आना जाना रहता है, इसलिए पार्किंग जो है ना वो ज़रा मुश्किल से ही मिलती है यहाँ पे। तो बस अभी मैं इशाल को यही कह रही थी कि अभी देखते हैं हमें पार्किंग मिलती है नहीं मिलती, नहीं तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। बस अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी कोई निकले तो फिर हमारी बारी आए। तो बस अभी हमें आए हुए यहाँ पे थोड़ा ही टाइम हुआ था कि लकीली हमें पार्किंग मिल गई। वैसे आप उसकी बात है, जब भी हम आते हैं ना हमें पार्किंग, मुझे और इशाल को तो मिल जाती है। और लेकिन बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं उनको पार्किंग नहीं मिलती। अभी पिछले दिनों मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली थी तो कहने लगी तुम्हें पार्किंग मिल गई, मैंने कहा हाँ मिल गई। तो कही हमें बड़ा वेट करना पड़ा, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है हमें मिल गई थी। तो होता है, वेट करना पड़ता है। जी, तो यहाँ एक काम तो हो गया, पार्किंग तो हमें मिल गई। अब अगला काम ये है कि लिया क्या जाए। तो चलिए अब देखते हैं अब क्या मिल सकता है इस टाइम पे यहाँ पे और क्या अवेलेबल है, लेट्स सी। चलते हैं और देखते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को भी दिखाती हूँ हमारी यहाँ की मॉस्क इस्लामिक सेंटर। ये इस्लामिक सेंटर है यहाँ पे, ये इसकी बिल्डिंग है। तो मैं आपको इसका फुल व्यू दिखाती हूँ। तो वो जो आपको सामने बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो हमारे यहाँ का इस्लामिक सेंटर है, काफ़ी बड़ा है। मेरे हस्बैंड नमाज़ वगैरह, ईद की नमाज़, जुमा सब यहीं पे पढ़ते हैं आके। तो यहाँ पे बस मैं यही सोच रही थी कि अब उसके लिए कुछ ऐसा गिफ्ट लिया जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई इस्लामी सा, कोई ऐसी कोई बुक, कुछ ऐसा। मतलब मैं ये चाह रही थी कि उसको दिया जाए, रमज़ान भी है और उसका रोज़ा भी है। क्योंकि बाकी तो हम गिफ्ट सारा साल देते रहते हैं, बर्थडे आती है, कुछ भी कोई भी इवेंट आता है तो चलता रहता है, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट देना चाह रही थी उसको। लेकिन समझ ये नहीं आ रही थी कि क्या दूँ। तो फिर ये जो ये शॉप है इसका मुझे पता था, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ चलते हैं और फिर जो है कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी मैं एक नज़र देखती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है और मैं क्या ले सकती हूँ उसकी एज के हिसाब से। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आई यहाँ पे वो बच्चों की बुक्स हैं और काफ़ी अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे बच्चों की बुक्स की। यहाँ पे बच्चों की स्टोरी बुक्स हैं, यहाँ पे बच्चों की इस्लामिक बुक्स हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी यहाँ पे बच्चों की एज के हिसाब से बुक्स हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी बुक्स हैं और बड़े बच्चों के लिए भी बुक्स हैं। और काफ़ी जो इजी सी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही समझ नहीं आएंगी बच्चों को, या वो ख़ुद भी इजीली रीड कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो एक तो ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जो हूँ ना वो यहाँ से एक बुक ले लूँगी। और यहाँ पे मुझे नूरानी कायदा भी नज़र आया, मुझे अपना बचपन याद आ गया। और एक टाइम था जब मेरे बच्चों ने स्टार्ट करना था तो मैं ढूंढ रही थी नूरानी कायदा और मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहीं से ढूंढा था, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन अभी अचानक मेरी नज़र पड़ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए छोटे बच्चों की बुक्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए ये ईयर 6 की है, ज़रा बड़े बच्चों की है ये।
और इसके बाद जो दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा कि मुझे लेनी चाहिए, वो यहाँ पे जो है इस्लामिक क्विज़ कार्ड्स थे यहाँ पे। तो फिर मैंने और इशाल ने ये डिसाइड किया कि हम एक ये ले लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है प्ले प्ले में काफ़ी कुछ उसको नॉलेज मिल जाएगा इस्लामिक। ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि ये एक ले लेते हैं। यहाँ पे 2 तरह के थे और हम लोगों ने जो है वो एक फिर डिसाइड कर लिया और एक ले लिया। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों की गेम्स थी डिफरेंट, और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं इशाल को जो है वो कुरान पाक लेके दूँ विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, कोई बात पूछ रही थी तो हमने सोचा था कि हम इसको बाय करके देंगे और हमने इसको बोला भी था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आई हूँ और आज ही इसको ले दूँ। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो, ये डिफरेंट कार्ड्स हैं। तो मैं बस उससे यही पूछ रही थी कि कोई ऐसा मतलब कुरान पाक हो जिसकी वर्डिंग इजी हो, मतलब उसके मीनिंग्स, तो फिर ये कि इसकी एज के हिसाब से अगर मतलब इसको पढ़ने में इजी रहेगा ना। तो फिर उसने मुझे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन थे बताए, और फिर हम लोगों ने यहाँ से बाय भी किया। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को मिल गया। तो बस ये सब चीज़ें हम लोग जो जो चाह रहे थे हम लोगों ने ले ली। यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो एक बैनर सा था, वो भी हमने ले लिया, ज़रा डेकोरेट करेंगे। और उसके बाद हम अब बारी थी कि अब क्या लिया जाए खाने पीने में। तो फिर मैं तो सोच रही थी कुछ और लेने का, लेकिन इशाल ने मुझे, एक तो वो हम लोगों ने उधर से जेलीज़ ले ली थी बच्चों की, और वो हलाल जो है वो ऑप्शन था वहाँ पे इस्लामिक शॉप पे, तो हम लोगों ने वहाँ से बाय कर ली थी, और गमीज़ थी उसमें। और इसके अलावा जो इशाल ने मुझे एक ऑप्शन दिया कि क्यों ना हम केक बाय करें। तो मैंने सोचा कि अभी रमज़ान है, केक कौन खाएगा, तो बस उसको हो रहा था नहीं हम केक लेते हैं, केक लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा ओके, अगर इसको अच्छा लग रहा है और फिर डेफ़िनेटली उसको भी अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने ओके कर दिया। तो बस केक लेने के लिए हम लोग यहाँ पे निराला पे आए। और जब मैं वहाँ केक का ऑर्डर दे रही थी तो ये इशाल ने जो है वो वीडियो क्लिप्स भी इशाल ने बनाए थे, और मैं बाद में देख रही थी, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं ये भी ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे हम लोगों का केक भी रेडी हो गया, और इसके अलावा हम लोगों ने इफ्तार का भी सामान यहाँ से ले लिया। मैंने पकोड़े, समोसे, चिकन पैटीज़ वगैरह यहाँ से सब ले लिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं घर जाके बनाती। तो बस घर आई हूँ, ये चीज़ें निकाली, सोचा जल्दी से सब कुछ जो है वो रेडी करना है, क्योंकि तकरीबन 45 मिनट रह गए थे। यहाँ पे बस मैं चीज़ें निकाली थी, तो मैंने सोचा साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँ। तो यहाँ पे बस ये कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे मिल गई थी। और यहाँ पे ये मैंने लिया था वॉल पे हैंग करने के लिए, मैंने सोचा था वॉल पे हैंग कर दूँगी। और इसके अलावा मुझे ये रमज़ान मुबारक का बैनर मिल गया था, तो मैंने सोचा था ये भी साथ लगा दूँगी। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, और ये मैंने ले लिया था। और इसके बाद केक का ये था कि हम सोच रहे थे कि इस पे भी कुछ लिखवा लिया जाए, तो फिर उसने जो है इस पे भी रमज़ान मुबारक की लिख दिया। और केक का ये होता है रमज़ान में खाया नहीं जाता, बस फिर मुझे था कि चलो बच्चे खुश हो जाएंगे, वरना मतलब रमज़ान में नहीं खाया जाता। और वाकई ऐसा हुआ था कि जो हमने उस दिन खा लिया था, उसके बाद जब फ्रिज में चला गया तो नहीं खाया गया। 2-3 दिन ऐसे ही फ्रिज में पड़ा रहा, क्योंकि नॉर्मली तो ये होता है ना कि आप दिन में चाय के साथ आगे पीछे खा सकते हो, लेकिन रमज़ान में एक डिफरेंट सी रूटीन होती है। सहरी में खाया जाता है या तो इफ्तारी में खाया जाता है, तो उस तरह से ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये मैं बुक शेयर कर रही हूँ जो मैंने ली थी। ये काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। इसमें दुआएं हैं, इसमें नमाज का तरीका है, इसमें वज़ू का तरीका है, और पिक्चर्स के साथ है, ताकि बच्चा जो है वो समझ सके कि किस तरह से कौन सा स्टेप पहले करना है और किस तरीके से वज़ू करना है। तो साथ साथ लिखा भी हुआ है, साथ साथ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है। और फिर यहाँ पे जैसे स्टार्ट के पेजेस हैं वो आसान है, तो वो छोटे बच्चों के लिए हैं। फिर जैसे जैसे आगे जाते थोड़ा मुश्किल आता है, तो फिर एज के हिसाब से ना इस तरह से दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी लगी। और ये कुरान पाक मैंने बाय किया है इशाल के लिए। तो इसमें जो है ये देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ है, और फिर तफसीर भी है। जब मैंने उससे पूछा था कि कोई आसान सी वर्डिंग हो, तो उसने मुझे ये बताया था, इसलिए फिर मैंने ये बाय कर लिया। इसके बाद यहाँ पे जो मेरा काम रह गया है, मुझे ये वॉल के साथ हैंग करना है, तो ये भी हो गया वॉल के साथ हैंग। उसके बाद मैंने बैनर भी लगा दिया, और अब जो थोड़ा साफ़ सफाई का काम है वो भी जल्दी से हो जाएगा। और टेबल है वो इशाल ने लगा दिया, तो देखते हैं इशाल ने टेबल कैसे सेट किया है। वो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी काफ़ी हेल्प करवा देती है, शायद सभी बेटियाँ ऐसी ही होती हैं। और यहाँ पे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और उनके नसीब अच्छे करे और उनको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन।
और यहाँ पे बस सब सेट हो चुका है। अब बारी है शाज़ैन को बुलाने की और उसका जो इंतज़ार है पूरे दिन का वो ख़त्म होने वाला है। और माशाल्लाह से उसने अपना रोज़ा कंप्लीट कर लिया, जो कि मुझे लग रहा था कि शायद तंग करेगा, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अल्लाह का शुक्र है, उसका दिन जो है वो बहुत अच्छे से गुज़र गया। और लेकिन बस जब रोज़ा खुलने का टाइम था तब उसको बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल उसका दिन बहुत अच्छा गुज़र गया था। और यहाँ पे अब मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त, और आप सबके लिए एक रिमाइंडर, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ Give कर लें। thanks to और अगर आज की वीडियो अच्छी Allah लगे तो for the उसको लाइक करना, moon शेयर and the करना मत stars. भूलिएगा। दुआ Praise में याद Him all रखिएगा, day अपना बहुत for ज़्यादा ख्याल what रखिएगा। is and इंशाल्लाह what मिलेंगे नेक्स्ट was. टाइम, तब तक के Take लिए hold अल्लाह of your हाफ़िज़।